मुझे नहीं लगता कि आप ये कह सकते हो। अगर आप इन चुनावों का नतीजा देखें, तो अभी भी जो भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनकी आइडियोलॉजी अंग्रेज़ी में हम हिंदू नेशनलिज़्म कहते हैं। ये ज़रूर सच है कि पहले से उनकी सीटें थी, वो घटी हैं। उनकी पहले से 63 सीट कम आई हैं। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो पहले से जो ऑपोज़िशन पार्टीज़ थे उनकी सीटें काफ़ी बड़ी हैं। पर ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा या एक्यूरेट नहीं होगा। भारत के वोटर हैं, उन्होंने बिल्कुल हिंदू नेशनलिज़्म या हिंदुत्व जो कहते हैं हिंदी में उसको रिजेक्ट किया है। छोटी पार्टियों का किरदार इंडिया की सियासत में और उनका इंतखाबात में कितना अहम रोल रहा, खास तौर पर जो अकलियती या निचली बरादरियों की जो पार्टियां थी उनका कितना अहम किरदार था? ये सच है कि काफ़ी पार्टियाँ हैं जो छोटी पार्टियाँ हैं, पर ये जो छोटी पार्टियाँ हैं, ये ज़्यादातर एक बड़े गठबंधन के साथ मिले हुए हैं। ये पहले से ये एक फ़र्क है पहले से। दूसरी बात है, अगर आप जो पिछड़े वर्ग कहते हैं हिंदी में, जो जो उनकी जो पार्टियाँ हैं उनका थोड़ा परफ़ॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो जो समाजवादी पार्टी है, उनको 37 सीट मिले हैं और बहुत ही अच्छा लगा रहा है उनका प्रदर्शन। पर अगर आप दलितों की पार्टी देखें, बहुजन समाज पार्टी, उनको एक भी सीट नहीं मिला है और उनका जो वोट शेयर था पहले पिछले इलेक्शन में 4% था, अब उससे वो 2% पे आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ पार्टियाँ हैं जो पिछड़े वर्गों पे के पार्टियाँ हैं जो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे समाजवादी पार्टी, और कुछ हैं जिनका प्रदर्शन बिल्कुल ही सही अच्छा नहीं रहा है, जैसे बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस पार्टी इस दफा कैसे बेहतर कारकर्दगी आपके ख्याल में दिखा पाई है? क्या आप इसकी मकबूलियत में इजाफा होते देखते हैं और कांग्रेस को खुद को गेम में रखने के लिए आपके ख्याल में क्या करना पड़ेगा? गेम में तो बिल्कुल हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी लोग कह रहे थे उनमें से मैं भी शामिल था। कांग्रेस के का हालात उनके हालात बहुत बुरे लग रहे थे। अगर आप एग्ज़िट पोल को देखें, तो अगर आप पोलिंग को देखें, पर अब उनकी 99 सीट्स हैं, 99 सीट हैं। पहले तो बस 55 थे, तो पहले से तो काफ़ी बेहतरी हुई है। ये भी देखना होगा कि जो कई जो राज्य हैं स्टेट्स हैं जो भारत के जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा गुजरात, ये बीजेपी के गढ़ माने जाते थे और अभी भी हैं, पर कांग्रेस का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है इन राज्यों में। मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी की जो छवि थोड़ी पहले से अच्छी हुई है, क्योंकि उन्होंने 2 बहुत बड़े पद यात्रा किए थे भारत में, और उससे मुझे लगता है कुछ तो फ़र्क पड़ा है। तो आपके ख्याल में क्या कांग्रेस वाज लैकिंग इन इट्स नॉर्मल पॉलिटिक्स पहले इससे पहले के इलेक्शंस में? क्या उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की, तगोदौ नहीं की थी और अब कुछ उन्होंने की तो बट पीपल आर विलिंग टू वोट फॉर देम प्रोवाइडेड दे गेट टू देम? 2 चीज़ें हैं, एक तो वो है पहले मेहनत भी कम थी। लीडरशिप का बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि राहुल गांधी को की जो छवि थी वो काफ़ी ख़राब थी। तीसरी बात ये है कि जो अंग्रेज़ी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वो भी थी अब मोदी जी के खिलाफ। वो वोटर को के सामने ये थोड़ी जाके कह सकते हैं कि बस देखो हमें आप एक चांस दीजिए, हम सब बदल देंगे। अब वो 10 साल से वही हैं, उन्हीं की सरकार है। तो एंटी इनकम्बेंसी से भी बेशक कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है। पहले की मोदी की नाकाबिले तस्खीर पोजीशन आज मुख्तलिफ है। क्या मोदी को आवाम को एक बार फिर कन्विंस करने के लिए किसी नए एजेंडा या की ज़रूरत होगी या उन्हें खुद को री-इन्वेंट करने की ज़रूरत होगी आपके ख़्याल में? अगर मुझे एक सलाह देनी होती उनको, मैं कहता कि वो उनको जॉब क्रिएशन उस पे बहुत ही उनको फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ हो गया है इस इलेक्शन में कि जो भारत की जो आबादी है, जो बहुत ही उम्र में काफ़ी छोटी है, यंग पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, को अभी वो उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। इसीलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक रीज़न रहा है बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे।